बच्चों, आप लोग को मुबारकबाद हो। आप सभी ने माध्यमिक पास कर लिया, किसी ने 10 पास किया, कोई सीबीएसई बोर्ड से, कोई आईसीएसई बोर्ड से, अलग अलग स्टेट बोर्ड से। अब आप लोग जो बच्चे कॉमर्स लेके 11 में आए हैं, उनके लिए आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं पेन पेंसिल क्लास की तरफ से अकाउंट्स का पढ़ाई करने के लिए। पहले आप लोग सोच रहे होंगे कॉमर्स क्या है, अकाउंट्स क्या है, बहुत सारी मतलब बातें होंगी, क्या चीज पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत से बच्चों के लिए ये कॉमर्स पहली बार देखने को मिलेगा या जानने को मिलेगा। लेकिन बताएं, ऐसा कोई बात नहीं है। कॉमर्स कुछ भी ऐसा नहीं जो समझ में नहीं आए। कॉमर्स बहुत आसान और एकदम बढ़िया सा विषय है जो हर आदमी को दुनिया में पता है अकाउंट्स क्या होता है। आज हम लोग कॉमर्स के जो मेन सब्जेक्ट, आप लोग किसी ने बीएसटी लिया होगा, कोई इकोनॉमिक्स लिए होंगे, कोई फिजिकल एजुकेशन लिए होंगे, लेकिन अकाउंट्स मोटामोटी सबका रहता ही रहता है। तो हम आप लोगों के लिए बीएसटी, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का क्लास लाते रहेंगे। डेली आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली इसमें आपको मिलता रहेगा। तो आज बात करेंगे हम लोग अकाउंट्स विषय में। तो देखते हैं कॉमर्स का जो अकाउंट्स होता क्या है। कई ऐसे नए टर्म होंगे जो आप लोगों को सुनने को मिलेगा या सुन रहे होंगे या किताबों में देख रहे होंगे। जैसे कि सुने होंगे बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग क्या होता है भाई। फिर सुने होंगे अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, ट्रांजैक्शन, गुड्स, ऐसे कई सारे टर्म्स आपको भी सुनने को मिलेंगे। लेकिन क्या आपको पता है जिस अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं और जिस अकाउंट्स का पढ़ाई हम लोग करने जाएंगे, ये अकाउंट्स सदियों से हमारे देश में सब कोई करते हुए आ रहे हैं। सर को मालूम नहीं था क्या कर रहे हैं। जैसे आपके घर में भी हर कोई इस चीज को फॉलो करता है। सपोज कर लीजिए आप बाजार जाते हैं, सामान लेके आते होंगे तो पापा पूछते होंगे कितना खर्चा किया, किस पे कितना खर्चा किया, तो बताते होंगे पापा 10 रुपया का ये लाए, 20 रुपया का वो लाए, 30 रुपया को ये सामान लाया। आपने 80 रुपया का हिसाब दे दिया, 20 रुपया वापस कर दिया, पापा ने 80 रुपया का हिसाब ले लिया आपसे। ये जो खर्चा आपने किया 80 रुपया, यही है हिसाब रखना। इसको कहते हैं बुक कीपिंग। एक खैनी वाला भी अपना हिसाब रखता है, एक ग्रोसरी के जो शॉप चलाते हैं वो भी अपना हिसाब देखते होंगे। दुकान जाते होंगे आप, एक डायरी सा कॉपी सा बना रहता है, हर किसी का नाम ऊपर लिखा रहता है, वो कितना रुपया लिखते रहते हैं। ऑल दो इट्स नॉट सिस्टमैटिक, बट उनके लिए वही बुक कीपिंग है। खैनी वाले के लिए वही बुक कीपिंग है, पान वाले के लिए वही बुक कीपिंग है। जिस दुकानदार का जो किताब है, जो कॉपी जो लिखते हैं, वही उनका बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। समझ गया मतलब, बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। मतलब कुछ भी चीज का अगर हिसाब है, उसका अगर पैसे से लेन देन हुआ है तो बुक कीपिंग में एंट्री होता। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि आपके घर में दादा दादी पापा मम्मी आपको हर कोई बुक कीपिंग करते हुए बच्चे से आ रहे हैं। भले आपको मालूम नहीं था बुक कीपिंग होता क्या, लेकिन करते सबको ही है। तो सबको हिसाब रखना पड़ता है और रखना चाहिए और रखते भी हैं। दैट इज द बुक कीपिंग। अब उसी को अगर हम सिलसिलेवार तरीके से एक सिस्टम में लेके जाएंगे और अच्छे से सजा के लिखेंगे, किसको दिए, कब दिए, कितना बजे दिए, तो वो चीज कहला जाएगा अकाउंटिंग। वो क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग। मतलब आपने क्या समझा, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होगी वहां पे अकाउंटिंग शुरू होगी। वहां पे अकाउंटिंग क्या होगी? शुरू होगी। बुक कीपिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। और अकाउंटिंग क्या है? सिस्टमैटिक वे में उसको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है। ये सारी चीज लेकर जब आगे बढ़ेंगे वो अकाउंटिंग कहलाएगी। ये उससे पहले कुछ चीज और समझना जरूरी है। एक टर्म आएगा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन क्या होता है? जब तक एक लेन देन नहीं बनेगा हमारे आपके बीच में, वो ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। तो ट्रांजेक्शन जब तक नहीं होगा तो डीलिंग नहीं होगी। डीलिंग नहीं होगी तो क्या लिखिएगा आप फिर? अब दुकान जाएंगे, सामान लेंगे, पैसा देंगे, तब ना लिखेंगे कितना का सामान लाए। अब दुकान पहुंचे नहीं, सामान आया ही नहीं, पैसा दिए तो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। हाँ, एक चीज और समझना है। ट्रांजेक्शन तो हुआ, हम आपके घर में गए सब्जी लेके बाटी में, आपने हमको दही दे दी उस बाटी को वापस, ये भी ट्रांजेक्शन ही हुआ ना। हम आपके घर में गए पड़ोसी घर में चीनी मांगने के लिए, चीनी का बाटी लेके आए तो उसी में हम चूड़ा देकर वापस कर दिया उनको, ये भी ट्रांजेक्शन ही हुआ। लेकिन दिस इज नॉट द ट्रांजेक्शन एज पर अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। इसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। जब तक हमारे ट्रांजेक्शन में
पैसे का लेन देन नहीं होता है, मॉनेटरी टर्म्स नहीं यूज होता है, तब तक इसको हम ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे अपने अकाउंट्स के कॉमर्स की भाषा में, कॉमर्स की भाषा में। तो क्या समझे, पहला चीज कि हम अगर लेन देन करते हैं उसमें पैसे का मूल्यांकन होना जरूरी है। भले वो पेन हम 2 रुपया का तो 2 रुपया बताए, 10 रुपया बोले, उसमें रुपया आना जरूरी है। रुपया हमारे देश का चीज है, हम लोग का विदेशों में डॉलर कहलाएगा, अलग चीज है, लेकिन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी टर्म्स इसमें आना जरूरी है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के लिए। अब जब ट्रांजेक्शन करते हैं, आप दुकान में गए, 1 रुपया का शैम्पू लेके आ गए, ये ट्रांजेक्शन कहलाएगा। लेकिन वही अगर दुकान गए, दुकानदार चाचा निकल गया, पापा का दुकान निकल गया, शैम्पू लेके आ गए, ट्रांजेक्शन लेकिन नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन लेकिन वहां पे नहीं हुआ। तो क्या देखा हमने, जब तक मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मूल्यांकन होगा, उसका वैल्यूएशन होगा, किसी भी सामान का लेन देन अगर होता है तो उसका मूल्यांकन मॉनेटरी टर्म्स में अगर होता है तो कहलाएगा आपका ट्रांजेक्शन। ऐसे बहुत सारे टर्म्स अभी लगातार आपको नए नए सीखने को मिलेंगे, और सीखते सीखते ही हम अकाउंट समझ जाएंगे। पहला इसलिए समझा रहा हूं बच्चों आपको, क्योंकि जब तक ये टर्म्स आपके दिमाग में नहीं आएगा, चीज नहीं समझेंगे कैसे हो रहा है, चीज क्या, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि अभी के शुरुआती जो 4-5 क्लास आपका होगा, ये समझिए जिंदगी का आपका कॉमर्स का एबीसीडी चल रहा है अभी आपका। अभी आप पढ़ रहे कॉमर्स का एबीसीडी। अगर एबीसीडी नहीं पढ़े होते तो वर्ड नहीं सीखे होते और सेंटेंस नहीं बनाना आता होगा। तो अगर आज कॉमर्स की बेसिक टर्म्स, बेसिक क्लासिफिकेशंस नहीं समझेंगे तो आगे जाके कॉमर्स के चीजों में दिक्कत आएगी। तो कॉमर्स का जो एबीसीडी है, बहुत सारे टर्म्स हमें मिलेंगे, गुड्स मिलेंगे, एसेट मिलेंगे, कैपिटल मिलेंगे, रेवेन्यू मिलेगा, गेन मिलेगा, लॉस मिलेगा, इनकम मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, बहुत सारे टर्म्स आएंगे। उन सारे टर्म्स का चीज को माथा में एबीसीडी की तरह बिठा लेना है, ताकि जब उनको वर्ड बनाए या सेंटेंस बनाए तो हमको कॉमर्स में दिक्कत नहीं हो। उससे बातें हैं, अब जो ये रिकॉर्डिंग अकाउंटेंसी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये आर्ट्स है या साइंस है, सवाल आ सकता है एग्जाम में। तो आर्ट्स क्या होता है पहले समझिए। आर्ट्स एक कला होता है जो प्री डिटरमाइंड प्रोसीड्योर पे फॉलो होता है, उसे आर्ट्स कहते हैं। और विज्ञान क्या है, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वन स्किल्ड स्पेसिफिक नॉलेज फॉर डूइंग एनी वर्क इज साइंस। अगर अब बुक कीपिंग में क्या है, हमको पता है किस चीज का खर्चा कहां लिखना है, इसलिए ये आर्ट्स हो गया। लेकिन इसको आर्ट्स को लिखने के लिए जो क्वालिफिकेशन, जो नॉलेज चाहिए अकाउंटेंसी का, उसका ज्ञान होना जरूरी है, उसको एनालाइज करने के लिए ज्ञान होना जरूरी है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए स्पेशल ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए विज्ञान कहलाएगा, इसलिए विज्ञान कहलाएगा। मतलब बुक कीपिंग अकाउंट्स आर्ट्स भी है और साइंस भी है। अगर देखें हम, अगर जब कुछ आगे बढ़ेंगे हम लोग, जनरल करेंगे, लेजर करेंगे, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, घबराना नहीं है, सारे टर्म्स पढ़ाई करेंगे हम लोग। अगर एक चीज समझते हैं, घर के अकाउंट से समझते हैं, शुरुआत कैसे होता है और चीज कैसे कैसे जाता है। पापा ने आपको 100 रुपया दिया, सामान का लिस्ट दिया, आप दुकान गए, सामान लिए, 1 2 3 4 5 सामान ले लिए, सामान लेके आ गए। सामान में इधर दूध था, यहां चावल था, यहां पेन था, यहां पे वेजिटेबल्स था, यहां पे घड़ी था, क्लॉक। अलग अलग सामान लेके आ गए आप। पापा ने पूछा बेटा हिसाब दो, आपने एक साथ हिसाब दे दिया। अब हिसाब एक साथ दे दिया तो अब हिसाब तो पापा को मिल गया, आपने भी दे दिया, पापा ने लिख भी लिया। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे, अगर दूध बोला जाए, दूध आया होगा या खाने के लिए, या फिर आया होगा चाय बनाने के लिए। पेन पेंसिल आया होगा स्टेशनरी का आइटम है पढ़ाई के लिए। राइस आया होगा मील के लिए। घड़ी आया होगा ऑफिस या दुकान के लिए। मतलब यहाँ देखे तो स्टेशनरी मेरे पास है, वेजिटेबल मेरे पास है, ऑफिस का सामान मेरे पास है, दूध ऑफिस में बने, दही चाय या घर में बने दूध दही चाय मक्खी को जो भी बने, ये ऑफिस का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे सामान आया, हम सामान अलग अलग कर पा रहे हैं। सामान क्या कर पा रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। हो सकता है सारा सामान मेरे घर में ही यूज हो जाए, ये नजरिया अलग अलग है कि नहीं है। अब इसी नजरिया को अगर हम अकाउंटिंग टर्म धीरे धीरे लेके जाएंगे तो किसको स्टेशनरी में डालना है, किसको ऑफिस में डालना है, किसको फैक्ट्री में डालना है, किसको घर में डालना है, इसी का ज्ञान
ही कॉमर्स या अकाउंटेंसी की पढ़ाई में होती है, और बड़े स्तर पे होती है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे स्तर बढ़ता जाएगा और चीज बढ़ती जाएंगी, लेकिन शुरुआती एबीसीडी यहीं से होती है। हम खर्चा कहां पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहां लिखना है, कितना लिखना है, कब लिखना है, इसकी जानकारी ये पूरी कॉमर्स है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था आपके लिए। कल से आप लोग डेली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पेन पेंसिल क्लास डेली आपको इस पे अपडेट आता रहेगा, और डेली इस कॉमर्स के विषय में क्लास 11-12 की डेली एक विषय पे, एक टॉपिक पे, चैप्टर पे मिलता रहेगा। सो सब्सक्राइब एंड शेयर पेन पेंसिल क्लासेस।